राम राम भैया। आज जो राजापुर गांव में निवास होगा वह हम आज चलत चलत आए तो हमने कही राजापुर गांव वालों की पूरी जानकारी ले जाए। चुनावी माहौल है कि राजापुर ग्राम वासियों की इधर की वोटिंग भी अच्छी है, 3500-3200 की वोटिंग है। तो आज हम आपको सीधे गांव वालों से मिलाते हैं कि इनको कौन सा प्रत्याशी ने पसंद है, 5 साल की मोदी जी की क्या खूबियाँ रहीं और आगे जो केंद्र में किनकी सरकार चाहते हैं। तो आज हम आपको सीधे राजापुर ग्रामवासियों से मिलाते हैं। आओ भैया। राम राम भैया। राम राम। और बताओ कहाँ हो रहा हो? बढ़िया है बस सब। तो जाटे हम बात तो ऐसी है कि चुनावी माहौल चालू होगा। हाँ बिल्कुल। तो जावर आप क्या सब प्रत्याशी चुनना चाहते? प्रत्याशी हम चुनना चाहते हैं। वैसे अभी जानकारी मिली है हाल ही में कि आदरणीय श्याम सुंदर सिंह यादव जी का भी टिकट हुआ है। तो काफ़ी जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं वो, और उन पर विश्वास इस बार समाजवादी पार्टी के लोगों ने जताया है। तो पूरी उम्मीद है कि वो ये चुनाव जीतेंगे। जहाँ नहीं तो आपके समाजवादी पार्टी में तो और भी दिग्गज नेता थे, चंद्रपाल सिंह यादव हैं और भी नेता हैं बड़े बड़े, तो उन्हीं को टिकट पे आप जाना इतना जोर का दे रहे हैं? क्योंकि वो हमारे दुख दर्द में अधिकतर शामिल रहते हैं हमेशा से, और काफ़ी बुजुर्ग नेता हैं और उनका सभी सम्मान करते हैं। काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं हमें उनसे, क्योंकि किसान से जुड़े हुए नेता हैं वो। चलो जो तो हो गई अपने क्षेत्र की बात भैया। ठीक है। अब केंद्र में भी तो सरकार बनाने अपन को। हाँ। तो केंद्र में आप किन को चाहते को, किन की केंद्र सरकार? में वास्तव मेरा नरेंद्र मोदी जी के साथ में हूँ मैं, क्योंकि उनकी काफ़ी व्यक्तिगत नीति बहुत ही अच्छी है और उन्होंने देश के लिए जो पाकिस्तान में स्ट्राइक की, कई बातें ऐसी की कि आज पूरा देशवासी खुश है। लेकिन निजी क्षेत्र में दादा के साथ में हूँ इसलिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छे दिल के सच्चे प्रत्याशी है। देखो भैया, आज इनकी राय जानी। ये क्षेत्र में तो अपना प्रत्याशी श्याम सुंदर को चाहते हैं, लेकिन केंद्र में इनकी इच्छा है कि मोदी जी आए। आओ और भी भैया लोगों से बात कराते हैं। आओ जी भैया बैठे। राम राम भैया। राधे राधे भैया। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। सुनील यादव भैया। तो ऐसा है कि जावर किनको मूड बनाओ जाए? इस बार समाजवादी है, यहाँ से समाजवादी प्रत्याशी घोषित किया गया है ठीक है। हमारे श्रीमान अखिलेश जी ने। हाँ। तो सर्वोपरि है, वो जिसको चाहेंगे उसको हम लोग यहाँ के मतलब उसको निर्णय लेंगे। नहीं है तो जो भैया 5 साल में मोदी ने अभी तो कुछ काम करो है? नहीं, उनने जो किया है मोदी जी ने वो हम मानते हैं कि उनने काम किया, लेकिन निचले स्तर पर आकर जैसे किसान है हमारे यहाँ, तो किसान सबसे बुरी स्थिति किसान की है। और जवान, किसान से लगा हुआ जवान, किसान का ही बेटा जवान है आज। और 70% जो जवान आर्मी में हैं जितने भी, वो लगभग किसान के बेटे हैं। और इन दोनों की कहीं नहीं सुनी जाती। एक किसान 70% जो किसान, अपना भारत देश है, कृषि देश है अपना भारत, तो किसान को कुछ लाभ नहीं दिया जा रहा है। और जवान के जो माना जा रहा है, जवान की कोई नहीं सुनता है। जवान देख रहा है कई जगह। तो नहीं भैया, जो बात तो हम नहीं माने आपकी। अब जो इतनी बढ़िया स्ट्राइक करी है, पूरे देश को सम्मान भाव है, तो जो मोदी की देन है। उनने अच्छा किया जी, हम मानते हैं मोदी जी ने, लेकिन निचले स्तर पर आकर जो जमीनी जो हिस्सा है वहाँ पर वो लोग देखें तो वहाँ काफ़ी लोगों को दिक्कतें उठाई जा रही हैं। जैसे पुलिस प्रशासन है, वो लोग हावी हैं, गरीब लोग हैं, मिट्टी उठा भैया 1 मिनट। जो आपके जो अखिलेश जी के सरकार में पुलिस प्रशासन चलती और जो अवैध प्रशासन चल रही वहाँ में तो बहुत अच्छा अंतर है। जो नहीं कहो आपकी नहीं आपकी समाज ने आखिरकार जाना अखिलेश को बदनाम किया है कि नहीं किया है? नहीं, वो आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन बदनाम ना होते ना कि मतलब, लेकिन जो पिछली अखिलेश सरकार में काम हुए वो आज भी इतने नहीं हो पा रहा है। और बदनाम हुई समाजवादी पार्टी में जो 1-2 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कर देते हैं गलत काम। लेकिन आज बीजेपी में भी देखिए आप, उसमें भी गलत हो रहे हैं। आज बताइए आपके कहाँ क्राइम रुक गया? आप हमें बताइए क्राइम कहाँ रुक गया? क्राइम में प्रतिशत में बहुत कमी आई भैया, बहुत ज़्यादा कमी आई। हमें देखने को तो नहीं मिला भैया, हाल फिलहाल हम देख रहे हैं। चलिए और भैया इनसे इनकी राय जानी। इनकी राय तो केवल यही है कि क्षेत्र में श्याम सुंदर दादा को चाहते हैं और केंद्र में मोदी को चाहते हैं। भैया मिली जुली सरकार है। और लोगों से आपको ही बात कराते हैं। राम भैया। राम राम साहब। जाते हम अपने अगले महीना 29 तारीख को मतदान होने। हाँ। तो गुड़गुड़ी तो सबके होने लगत के यार जावर बस ठान लई के जावर जई को वोट देना। तो आपकी राय का है जावर, खुल के बताओ। देखो जावर ऐसा है कि जो हमारे जमीनी नेता हैं वो श्याम सुंदर सिंह यादव जी, जो अभी अभी टिकट फाइनल हुआ है उनका, लेकिन देश के प्रति सोचा जाए तो मोदी जी ने भी अच्छा काम किया है अपने पाकिस्तानियों पर जो स्ट्राइक की, और विकास में भी कई तरह के जो योजनाएं हैं वो लाए हैं। लेकिन जो है हमारे जो नेता हैं श्याम सुंदर सिंह यादव और अखिलेश यादव जी भी, मतलब हमारे नेता बढ़िया हैं। 1 मिनट बताओ भैया, उनके घर ही में तो फूटने में देश का संभाल है। शिवपाल चाचा अलग जा रहा है, मुलायम सिंह अलग जा रहा है, अखिलेश अलग जा रहा है। वे फूटन घर की संभालें कि बाहर की देखें? शिवपाल चाचा अगर भ्रष्टाचार करें तो अखिलेश यादव उन्हें बाहर करें पार्टी से, ठीक है। और अखिलेश यादव भी युवाओं के नेता हैं,
मोदी जी के लिए सिर्फ हम इतना कह रहे हैं कि उन्होंने देश के प्रति हम सोचते हैं जब, तो उनका नाम आगे आ जाता है और बड़े लेवल की पार्टी है, तो देखो अब क्या होता है। तो केंद्र में आपकी इच्छा मोदी ही की है? नहीं, हमें तो मतलब निजी जो है अपने श्याम सुंदर सिंह यादव जी। नहीं, श्याम सुंदर तो आपके लोकल में आपकी पसंद हो गए, लेकिन केंद्र में कहना चाहता हूँ। केंद्र में ठीक है, मोदी जी बने रहे, कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया, मुंह से निकल गई मिली जुली सरकार है, इतना की जनता निजी प्रत्याशी को तो पसंद कर रही, लेकिन केंद्र में इच्छा मोदी की है। आओ भैया और लोगों से आपकी बात कराते हैं। दादा राम राम, क्या नाम है आपका? सियाराम। जय सियाराम। तो आप तो काफ़ी, कितनी एज हो गई आपकी? हमारी 80 के आसपास हो गई। तो आपने तो बहुत सी सरकार देख ली, तो इतनी सालन की सरकार में थोड़ा परिवर्तन आओ है कि वैसे ही के वैसे है पहले? सही है परिवर्तन। तो आपकी क्या राय है, जब परिवर्तन भ्रष्टाचार में थोड़ी कमी आई है, कि महंगाई में कमी आई, कि किसानन को जो पहले दिक्कत थी वो अभी भी दिक्कत है, आप क्या मानत जा चीज़ में? आप सही है। क्या राय है आपकी? सही माने क्या सही है कि आपको जो पहले खाद नहीं मिल पाता था, अब खाद मिल गया, कि अब मिल जाता, पहले नहीं मिलता था, तो आप क्या है इसमें आपका? सही मिलता है। तो आपको वोट किन को देने की इच्छा है? वोट तो ऐसा है कि श्याम सुंदर दादा। ठीक है, श्याम सुंदर दादा को। तो बस भैया, यहाँ की जनता को जो क्या वो है कि केंद्र में तो मोदी चाहिए और लोकल प्रत्याशी की चाहत रखते हैं गांव वाले की मिली जुली राय। राम राम भैया। राम राम साहब, राम राम। क्या नाम है अपन को? सुनील पांडे। सुनील पांडे। तो कितनी उम्र है अपनी? 32 साल है। तो पिछली बार भी वोट डाल चुके आप? जाकर चलो, बहुत अच्छी बात है, आप पिछली बार भी वोट डाल चुके। तो जावार भी 29 तारीख को चुनाव आ गया, तो जावार का मूड है आपको? हाँ बिल्कुल, भाजपा साहब। भाजपा मोदी जी। तो मोदी जी की जरा बढ़िया खूबी बताओ कि का है? मोदी जी ने जो एयर स्ट्राइक की, बहुत बढ़िया का सबसे अच्छा निर्णय। नोटबंदी लगी जी, जो विपक्ष पे एक तरीके की एयर स्ट्राइक कर दी उन्होंने। हाँ। उनके कई गिनवाएंगे तो बहुत सी खूबियां हैं उनमें, जो गिनवा भी नहीं पाएंगे। जो योजनाएं चली हैं गांव मोदी जी की, वो गांव में मोदी जी की योजनाएं पहुंची? बिल्कुल पहुंच रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी योजना उनकी आयुष्मान भारत योजना है, जिससे गरीब लोगों को इलाज मिल रहा है सस्ते उसमें। और हर योजना का लाभ गांव में, जो उनका जो लैटरिन का सिस्टम है, बनवाने का जो सिस्टम चल रहा है, दूसरा उनका गैस सिलेंडर का सिस्टम है, ये भी गांव तक पहुंच रहा है। बहुत लोग इससे लाभार्थी हो चुके हैं। चाहे उनका वो मकान का सिस्टम है, उसमें भी अच्छा खासा मतलब तीव्र गति से काम चल रहा है। देख रहे हैं भैया, गांव को माहौल तो थोड़ा गर्म होगा। इधर मोदी के चाहने वाले भी बहुत हैं और श्याम सुंदर दादा के चाहने वाले भी बहुत हैं। एक भैया जी आए, इनसे अपन बात करते हैं कि इनकी अपनी पर्सनली क्या राय है। राम राम भैया। क्या नाम अपन को? हमारा नाम मोहित भार्गव। मोहित भार्गव। तो मोहित भार्गव भैया जी, जो बताओ 29 अप्रैल को अपने तो चुनाव आ गए, तो आदमी पहले ही से डिसाइड कर ले कि हमें जाए प्रत्याशी चुनने, हमारे लाने जो अच्छो है या जो। तो आपकी जा मामले में कितने प्रत्याशी सही मानत आप? हमारे मामले में श्याम सुंदर दादा सबसे अच्छा प्रत्याशी है झांसी ललितपुर सीट के लिए। और महागठबंधन का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 70 सीटें तय हैं। एक बात को जवाब दिए भैया, आपने अभी आपने क्या नाम बताओ? मोहित भार्गव। मोहित भार्गव। पंडित जी हैं आप? ठीक है। तो हमने कई गाँव की ऐसी कवरेज करी है, तो पंडित लोग तो यादव को सपोर्ट करते ही नहीं है, फिर जो इधर का मामला समझ में आ रहा हो। ये पंडित और यादव वाला मामला नहीं है, यहाँ भाईचारे वाली बात है। यहाँ पंडित और यादव अलग नहीं है। और कोई पार्टी, ये जो बीजेपी है, उसका यही काम है कि आपस में लड़ाना और अपना काम निकालना। तो वो पार्टी जो है यादव ब्राह्मण ये वो कास्ट वगैरह में बांट के अपनी सीटें निकालती है। इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। उसने जब सरकार में आई थी तो 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी। आज आप देखिए आप कितने लोगों को रोज़गार मिला। 45 साल में वो स्थिति है हिंदुस्तान के अंदर कि जो बेरोजगार की स्थिति 45 साल में नहीं थी वो आज है। और हर चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए एक मिनट का जवाब दो। जब मोदी ने देश की जो हालत कर दी आप कह रहे 5 साल में, तो सभी पार्टियों को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सब पार्टी एक हो गई मोदी को हरावे के लाने? हम बता रहे हैं हर चीज़ के लिए उनके पास क्या है, मार्केटिंग है। उन्हें किसी भी गलत चीज़ को सही साबित करने के लिए उनके पास मार्केटिंग है। अगर वो चाहें तो अभी आप देख लीजिए, उनके एक ट्विटर पे कोई एक पोल कर दीजिए आप, और उनके बैठे चाहने वाले वो उसको इतना लाइक कर देंगे कि उनके पूरे, अरे साहब क्या हिंदुस्तान में और कोई इंसान नहीं है क्या
कि मतलब केवल एक नाम, केवल मोदी मोदी मोदी, दूसरा कोई नाम ही नहीं है क्या? उनके चाहने वाले ऐसे लोग बैठे हैं कि जो ट्विटर चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, वो उनने कोई कमेंट देखा, उन्होंने उनको लाइक कर दिया, अरे उनकी ग्राफ इतना परसेंटेज बढ़ गया, उनका ग्राफ इतना परसेंटेज। अकेला ये जो हिंदी भाषाई राज्य है, तो फिर इस बार क्या भारत का, तो आपका अगला प्रधानमंत्री फिर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं आप क्या? नहीं, बिल्कुल अगला प्रधानमंत्री देश का राहुल गांधी ही होगा। ऐसी उनमें अभी इतनी कोई क्या खूबियां हैं उनमें कि आप उन्हें तो 2004 में भी नहीं थी खूबियां। अटल बिहारी वाजपेयी थे जब प्रधानमंत्री, उन्होंने कौन सा गलत काम किया था? लेकिन देश की पब्लिक ने उनको नहीं, तो यार लोग तो उनसे पप्पू पप्पू कहते, लोग उनका मजाक बनाते हैं, आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। लोग बाग तो कुछ भी कह सकते हैं, लोग बाग कहने के लिए नहीं है, किसी को मर्यादित शब्दों का उपयोग करना चाहिए, चाहे कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो। मोदी विदेशी मैम कहते हैं सोनिया गांधी को, उसमें लेडीज़ का अपमान नहीं है। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई बोले तो वो गलत है, और तुम किसी के खिलाफ कुछ बोलो वो सही है। देखो भैया, ये तो इतने सब लोगों में जो राहुल गांधी के हमें दीवाने मिले, इनने भी राहुल गांधी की कई अच्छाई बताई हैं। तो भैया जो तो 30 मई को भी डिसाइड हुई है कि अगला प्रधानमंत्री को बनने, जहाँ गांव के राजापुर वालन की सबकी अपनी मिली जुली बढ़िया राय रही। तो सभी भैया सभी लोगों को राम राम।